जरा इमेजिन करो, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, सब नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक कन्वर्सेशन एक अजीब डायरेक्शन में जाने लगती है। तुम नोटिस करते हो एक बंदा ऐसा है जो ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, फिर भी धीरे धीरे सब लोग वही करने लगते हैं जो वह चाहता है। किसी को पता भी नहीं चलता और कुछ देर बाद तुम रियलाइज करते हो कि पूरा ग्रुप इनडायरेक्टली उसी के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब सवाल यह है, क्या यह कोइंसिडेंस था या वह इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी समझता था? क्योंकि सच्चाई यह है, कुछ लोग वर्ड से नहीं साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इन्फ्लुएंस हो चुके हो। अब सच सच बताना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो? मतलब जब लोग बात करते हैं तो तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करते हो। कौन सच बोल रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन कॉन्फिडेंट है और कौन अंदर से इनसिक्योर है। अगर ऐसा है तो शायद तुम एवरेज थिंकर में से नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया को सरफेस लेवल पर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। देखो, ह्यूमन ब्रेन लॉजिक से कम और शॉर्टकट से ज़्यादा काम करता है। इन्हीं शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बेस कहा जाता है। मतलब कई बार हमारा ब्रेन जल्दी डिसीजन लेने के लिए छोटे सिग्नल्स पर भरोसा कर लेता है और जो लोग इन सिग्नल्स को समझ जाते हैं वे आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कई बार वह इतना सटल होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम किसी दुकान पर जाते हो, शॉपकीपर बोलता है भाई ये आखिरी पीस बचा है। अचानक तुम्हें लगता है यार जल्दी खरीद लेना चाहिए। अब सच में वह आखिरी पीस था या नहीं यह अलग बात है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में अर्जेंसी क्रिएट हो गई और यही साइकोलॉजी है। सीक्रेट नंबर 1, साइलेंस कंट्रोल। सबसे अंडररेटेड मैनिपुलेशन टेक्निक है साइलेंस। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन कई पावरफुल लोग कम बोलते हैं। जब कन्वर्सेशंस में अचानक साइलेंस आता है तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और अक्सर वह खुद ही ज़्यादा बोलने लगता है और यहीं से इंफॉर्मेशन निकलती है। लेकिन साइलेंस से भी डेंजरस एक टेक्निक है जो सेल्स, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप में बहुत यूज होती है। सीक्रेट नंबर 2, मिररिंग ट्रिक। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग तुम्हारे गेस्चर कॉपी करते हैं। अगर तुम स्लोली बोलते हो तो वे भी स्लोली बोलने लगते हैं। अगर तुम हंसते हो तो वे भी स्माइल कर देते हैं। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सब्टिली तुम्हें मिरर करता है तो ब्रेन उसे सबकॉन्शियसली फैमिलियर मान लेता है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सीक्रेट नंबर 3, स्कैरसिटी मैनिपुलेशन। यह टेक्निक तो मार्केटिंग की फेवरेट है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ रेयर लगती है वह ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। इसीलिए फॉर्सेस जैसे लिमिटेड सीट्स, लास्ट चांस, ऑफर एंडिंग सून इतने पावरफुल होते हैं। ब्रेन सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो चांस चला जाएगा। सीक्रेट नंबर 4, क्वेश्चन कंट्रोल। एक इंटरेस्टिंग रूल है, कन्वर्सेशन में कंट्रोल किसके पास होता है? जो ज़्यादा बोलता है? नहीं, जो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वही कन्वर्सेशन की डायरेक्शन डिसाइड करता है। स्मार्ट कम्युनिकेटर सवाल ऐसे पूछते हैं कि सामने वाला खुद ही उस कंक्लूजन तक पहुंच जाए जो वे चाहते हैं। सीक्रेट नंबर 5, इमोशनल ट्रिगर। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन लॉजिक से नहीं, इमोशन से होता है। अगर कोई तुम्हारी इमोशन ट्रिगर कर दे तो डिसीजन इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। इसीलिए कई लोग गिल्ट, सिंपैथी या फियर यूज करते हैं ताकि सामने वाला इमोशनल होकर डिसीजन ले। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान तुम्हें सब्टिली मैनिपुलेट कर रहा था? मतलब उसकी बातें सुनकर बाद में लगा हो यार मैं उसकी बातों में कैसे आ गया? अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में साइकोलॉजी लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। देखो, डार्क साइकोलॉजी खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती, यह बस ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एबिलिटी है। लेकिन जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम वर्ड्स नहीं इंटेंशन पढ़ने लगते हो और उसी मोमेंट से तुम्हें दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है। और याद रखो, जो लोग दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं वही लोगों के असली इरादे समझ पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।